चलो ओके बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं वर्गमूल से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनको कैसे आप बहुत जल्दी से क्षणों में हल कर सकते हैं, सेकंडों में हल कर सकते हैं। आज उसकी विधि हम आप लोगों को बताएंगे। पहले कुछ फार्मूले आपको बताने, जरा थोड़ा सा उनको ध्यान से देख लेंगे और फिर सवालों को कैसे फटाफट हल करते हैं ये तरीका आपको बताएंगे। एक फार्मूला आपको ये याद रखना है, कहीं भी अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो इसका मान होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा फार्मूला आपको याद रखना, ये पहले भी हम बता चुके हैं हालांकि, कि a प्लस बी अगर कहीं हो इसका होल स्क्वायर तो सिर्फ सेम फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता, इसमें कुछ ऐसी खास बात है नहीं। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है भाई बच्चों, √2 का मान कहीं कहीं जरूरत पड़ सकती है 1.414 होता, ये भी कभी कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है, याद रखेंगे। और तीसरी चौथी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर कहीं ए स्क्वायर बी लिखा है तो जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको बाहर लेना है अगर हमें, तो √ से बाहर आते समय उसका स्क्वायर खत्म हो जाता, ये याद रखना। पांचवी बात क्या याद रखनी है भाई आपको, पांचवी बात याद रखनी है कि अगर कहीं पर ए बाहर लिखा है और बी अंदर है, इसको अंदर ले जाना अगर, तो इसका स्क्वायर करके अंदर ले जाएंगे, तो ये अंदर जाएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, अगर कहीं हमें लिखे 2√7, तो 2 को अगर अंदर ले जाना है तो क्या करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे पहले, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, 7 चौक 28 आप अंदर लिख देंगे। तीसरी बात, छठी बात आप देखेंगे इसके साथ साथ कि अगर कहीं पर ये लिखा, मान लीजिए 44 लिखा है, तो 44 को आप क्या करेंगे भाई, 4 × 11, और 4 को बाहर लाना है तो इसका √ करके बाहर लाएंगे, इसे 2√11 लिखेंगे। सातवीं बात पर ध्यान दीजिएगा आप, है ना। तो ये बातें जो है आपको हमने बताने, बहुत महत्वपूर्ण बातें जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। तो और एक आध बात देख लीजिए, सातवीं बात आपका क्या है कि कहीं पर √a × √b हो तो इसको आप √a भी लिख सकते हैं भाई बच्चों, ठीक है। √a × √b को √a भी लिख सकते हैं। तो ये 6-7 बातें जो आपको याद रखनी है, और इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने का तरीका ये है, मैंने आपको बताया था कि इनको पढ़ना नहीं है बल्कि लिखना है, बस 2-3 बार लिख लीजिए और फिर देखिए आपको तुरंत याद हो जाती है सब चीज़ें। फिर देखेंगे क्वेश्चन फिर कितनी जल्दी आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन को करने की ट्रिक जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है उसका जो फार्मूले हैं वो याद होना आपको, है ना। चलिए एक आध बात और आपको बता देते हैं जरा। एक ये सिंबल आता है जिसको हम इनफाइनाइट या अनंत कहते हैं। अनंत का मतलब वो होता है कि अनंत में कुछ भी जोड़ दो ये अनंत ही बना रहता है, अनंत में से कुछ भी घटा दीजिए वो अनंत ही बना रहता है, अनंत में किसी संख्या से गुणा कर दीजिए वो अनंत बना रहता है, अनंत में किसी संख्या से भाग कर दीजिए वो अनंत बना रहता है, ठीक है। तो अगर कहीं भी कोई सीरीज या कोई श्रेणी अगर आपको दी गई, अनंत तक दी गई है, तो उसमें से कुछ पद हटा दो तब वो अनंत तक चली जाएगी, कुछ पद घटा दो तब अनंत तक रहेगी, कुछ पद से भाग कर दो किसी टर्म से तब भी वो अनंत बनी रहेगी। यानी इनफाइनाइट वो चीज़ है जो समुद्र है, एक प्रकार से कुछ भी डाल दो, कितनी नदियाँ डाल दो, कितनी नदियाँ उसमें से निकाल दो, लेकिन वो समुद्र ही बना रहता है ना। चलिए तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं, जरा से ध्यान से देखेंगे फिर कैसे करना होता है किसी भी प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न है आपका कि √5 - 2 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए दिया √5 - 2 का होल स्क्वायर बराबर x - √28, ठीक। तो सबसे पहले आपको करने से पहले आपको क्या करेंगे, बहुत सरल सवाल है, देखिए अगर आपको देखें इसको तो ये बन जाएगा आपका, इधर लेफ्ट हैंड को राइट हैंड को हम लेके चलने साथ साथ 7 चौक 28 लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं 7 चौक 28, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो ये हमने 2√7 लिख दिया। अब इसकी तरफ आइए, इसको खोल दीजिए एक a - b के फार्मूले से, तो क्या होता a का इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया आपका 4, ठीक है, माइनस 2√5 था क्या, ठीक है, 28 दिया 80 है, 80 है,
इसको जरा सा सही कर लेंगे। ये आपका 80 दे रखा है, 80। 80 का मतलब होता है क्या, 80 का क्या मतलब है, 4 गुणा, 80 का मतलब है 4 गुणा 10, सॉरी 8 गुणा 10, या ऐसे कर लीजिए 4 गुणा 20 कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, 20 चौक 80, ठीक है। चलिए अब इसको खोल लेते हैं, क्या है भाई, 5 √5 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, 5 रहेगा, इसका वर्ग करेंगे तो आपका क्या आ गया, 4 आ गया। अब लेंगे, अब 2 इंटू दिस यानी 2 इंटू a का मतलब और √5 और बराबर कितना भाई, x माइनस, चाहे इसको 80 भी लिखा रहने दे सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए ये कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 9 माइनस इसका मान क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 को अंदर ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा, 16 पंजे 80। तो देखिए x माइनस √80, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 80 से 80 कट गया, x की वैल्यू आ गई 9। एक तो ये था इसको सोल्व करने का तरीका, ठीक है। अब दूसरा तरीका देख लीजिए, इसको शॉर्टकट मेथड में हम इसको कैसे करने हैं भाई। सबसे सिंपल तरीका ये है कि अगर यहाँ अंडर रूट दिया गया है तो आप क्या करेंगे कि इसका वर्ग और इसका वर्ग कर लीजिए, इसका वर्ग हो गया 5, इसका वर्ग हो गया 4, 5 4 9, बिना अंडर रूट की जो संख्या है, जो टर्म है वो 9 है, तो बस इसकी जगह पर 9 उठा के रख देंगे, ठीक है। अगर अंडर रूट यहाँ दिया होता मान लीजिए, तब आप क्या करते भाई, तो क्या करते, तब आप इन दोनों के गुणनफल को का दुगना जो होता वो √x के बराबर होता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, हाँ जी, ये है √x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए √x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये पूछा भाई, √x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर दे रखा है उन्होंने कितना, 8 माइनस √28, 8 माइनस √। अब देखिए एक सेकंड में हम इसको कैसे करते हैं भाई, आप इसका वर्ग कर लीजिए, इसका वर्ग क्या हुआ x, इसका वर्ग क्या हुआ 1 और बराबर 8 रख दो, क्योंकि हमने क्या बताया था आपको कि जो बिना अंडर रूट की चीज आ रही है उसके बराबर है, विदाउट अंडर रूट वाली चीज रख दीजिए। तो x का मान क्या आ गया रे बच्चों, x बराबर सीधा सीधा 7 आ गया। देखिए क्षण भर में आंसर मिला आपको, तो कौन सा आंसर हुआ आपका, 7 इसमें है क्या, ये आपका आंसर हो गया, कटक, ठीक। आगे देखेंगे 2500 अंडर रूट, डबल अंडर रूट दिया, जरा से ध्यान से देखिए भाई, यहाँ अंडर रूट दे रखा है आपको डबल, कितना 2500 का अंडर रूट प्लस है क्या, प्लस कितना 961 का अंडर रूट, और इसके अलावा कुछ और भी दे रखा है क्या, ठीक है। इसका मान दे रखा है x स्क्वायर, कितना जी, इस टाइप के क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, इसमें आप सबसे पहले ना ऐसा क्या करते हैं भाई, आमतौर पर कि बच्चे इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं और इसको बाहर कर देते हैं, तो इसको तो आप 2500 को ऐसे लिखा रहने दीजिएगा, ठीक है। और आपका इधर क्या रहा, ये 961 का वर्गमूल निकालना हमने आपको बताया था, ये सॉरी ये भी अंडर रूट में है सर ना, ये भी अंडर रूट में है भाई। इसका अंडर रूट तो आप जानते हैं क्या होगा, इसको लिखेंगे 50 गुणा 50, 2500 होता है, चलिए ऐसे लिख दिया हमने, है ना। चलिए इसको क्या करेंगे, 961 का हमने बताया था निकालने का तरीका आपको, 961 ऐसे करके एक पेयर बना लेंगे, 3 तिया 9, तो ये 9 आ गया। फिर क्या करेंगे, इसका 6 यहाँ रख देंगे, और कितना एक बार चला गया तो 31 आ गया, इसका कितना आया, इसको लिखेंगे 31 गुणा 31, ठीक है। चलिए तो बराबर x स्क्वायर आपका चल रहा है, कैसे करेंगे, इसका अंडर रूट क्या हुआ 50, इसका अंडर रूट क्या हुआ 31, और बराबर हो गया आपका जो x स्क्वायर, ठीक है। सॉरी इसको ढंग से लिख देते हैं, 31, ठीक है। अब आपको मान किसका चाहिए भाई, किसकी वैल्यू पूछिए, आपको वैल्यू पूछिए किसकी, x स्क्वायर, तब x का मान क्या होगा ये पूछ रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए तो 2500 और 31, सॉरी जोड़ गया ना प्लस है बीच में, ये क्या है आपका, ये हो गया 81, और 81 का अंडर रूट कितना होता है भाई 9, यानी x स्क्वायर बराबर 9, तो x का मान पूछा है, x बराबर कितना है आपका 3 आ गया, तो 3 कौन सा हुआ,
ये आपका 3 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, √5 प्लस √, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा भी गया। ये ऐसा करके √ लगाया भाई बच्चों, ये √ लगाया, लिखा है इसमें कितना √5 प्लस शायद है √5 प्लस √11 यानी √11 लो। देख के आदमी घबरा जाता है भाई, ऐसा लगता है, लेकिन बहुत आसान होता। फिर √19 √29 यहाँ लगा, फिर √ और यहाँ लिखा 19, फिर √29, ये √ बढ़ा दीजिए 29, और फिर √ कितना 49। अब जो करने का तरीका देखें भाई, कितनी आसानी से आप इसको करेंगे, ध्यान से देखें। इधर से करना शुरू करेंगे, पहले 2-3 बार जरा सा लिख लेंगे, और वैसे तो एग्जाम में तो आप बार-बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ सिर्फ आपको। यहाँ इसका वर्गमूल क्या होता है भाई, 49 का 7 होता, 7 को इसमें जोड़ दीजिए, कितना हुआ। अगर हम मौखिक करना चाहें तो देखेंगे, इसका √ कितना हुआ 7, 7 को इसमें जोड़ दो, 29 के साथ 36, 36 का वर्गमूल कितना हुआ 6, 6 को इसमें जोड़ दो, 25, 25 का वर्गमूल कितना हुआ 5, 5 को इसमें जोड़ दो, 16, 16 का वर्गमूल क्या हुआ 4, 4 को इसमें जोड़ दो, 9, 9 का वर्गमूल क्या हुआ 3। वैसे तो 1 सेकंड में आप आंसर लगा देंगे, लो जी 3 आ गया। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेंगे। अगर आप इसको नहीं करना चाहते, बिना करे ही सवाल को करना चाहते हैं, बिना पेन उठाए, तो कैसे करेंगे देखिए। इधर से शुरू करेंगे, 49 का वर्गमूल 7, 7 को इसमें जोड़ देंगे, 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 को इसमें जोड़ देंगे, 19 और 6 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 को इसमें जोड़ देंगे 16, 5 और 11 16, 16 का वर्गमूल हो गया 4, 4 को इसमें जोड़ देंगे, 5 4 9, 9 का वर्गमूल 3। देखिए आंसर 3 आ गया। तो बिना पेन उठाए आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं ना। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक दिया आपको, ये जरा सा इस टाइप के क्वेश्चन को देख करके अक्सर बच्चे डर जाते हैं, तो देखेंगे कैसे इसको बहुत जल्दी हल करने का तरीका बताएंगे। इसमें लिखा 0.009 0.009 गुणे जी 0.036 0.36 ठीक है। आगे 0.016 मल्टीप्लाई बाय 0.08। कैसे करते हैं आसानी से देखेंगे भाई, सेकंड भर में कैसे करेंगे जब लिख लीजिए। मैं तो वहां पे लिखा हुआ होगा, यहाँ पे लिख के देना आपको 0.002 मल्टीप्लाई बाय 0.008 मल्टीप्लाई बाय 0.002 लो भाई। अब देखिए क्षण भर में हम इसको कैसे करते हैं भाई, सेकंडों में कैसे हल करते हैं देखेंगे आप। आपको क्या करना, अब सबसे पहले एक काम कर लेना, राइट हैंड की तरफ से आप ऐसे करके दशमलव के स्थान गिन लेंगे। 1 2 3 3 दशमलव के स्थान, 4 5 6 7 8 9 10 11 दशमलव के स्थान नीचे 11 हैं ऊपर, नीचे भी गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ आपके कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 ट्रिपल है भाई, ये इसको जरा सा यहाँ 000 है ऐसे करके, ठीक। तो 1 2 है ना, और ये 3 4 1 2 3 3 और 3 6 6 और 3 9 9 और 2 11 11 ही नीचे 11 ही ऊपर, ठीक है। गिन लेंगे। अगर नीचे ऊपर दशमलव के स्थान आपके बराबर हों तो क्या करेंगे, दशमलव ऊपर नीचे से गायब कर देंगे। ऊपर से भी दशमलव गायब, नीचे से भी दशमलव गायब कर दीजिए। तो इसको लिख दीजिए 9, इसको लिख दीजिए 36, इसको लिख दीजिए 16, इसको लिख दीजिए 8, इसको लिख दीजिए 2, इसको लिख दीजिए 8 और इसको लिख दीजिए 2। क्लियर। अब क्या करना है लीजिए, अब तो हो गया। 8 से 8 को काट दीजिए भाई साहब, 2 से इसको काट दीजिए, कितना काटिए, 2 से 2 दूनी 4, चलिए 36 को चाहे लिखा रहने दीजिए, 2 दूनी 4 4 चौक 16, ठीक जी। 3 का वर्गमूल क्या हो, 9 का वर्गमूल 3, 36 का वर्गमूल 6 और यहाँ आया था 4 का वर्गमूल 2, लो 6 6 36 आंसर आ गया इसका। कौन सा आंसर हुआ, झट से आप आंसर दे सकते हैं, ये लीजिए आपका आंसर हो गया, ठीक है।
तो अब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कुछ डरना नहीं, आपको क्या करना बच्चों, दशमलव की प्लेस गिन लेंगे, कितने हैं ऊपर नीचे कितने हैं। अगर दोनों समान है तो दशमलव को गायब कर देंगे और जीरो सब गायब। ठीक है, तो बहुत सरल तरीका मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन और देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 2 की पावर √2 की पावर x इक्वल टू 64। जी देखिए ये कहा है 2 की पावर x इक्वल टू 64 का मतलब, तो x का मान पूछा। 64 को हम लिखते हैं 2 की पावर कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 है ना, कितना 2 की पावर 6 लिख दिया हमने। ठीक, क्लियर। दोनों इस अंडर को हटाना तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, वर्ग करने का मतलब 2 की पावर 6। देखिए वर्ग करते समय हम लोग क्या करते हैं भाई, पावर को 12 कर देते हैं, कुछ लोग 12 नहीं करना आपको, 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 6, अब गुणा में घाते जुड़ जाते हैं तो कितना हुआ 2 की पावर 12 हो गया, है ना। वैसे क्या करते 36 कर देते ना, कुछ लोग 36 नहीं करना पावर को। ठीक, x का मान क्या जरा बता सकते हैं, देखिए आपके सामने रखा, सीधा आपके सामने रखा हुआ कितना 12, तो इसका आंसर ये होगा, देखिए डी आपका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को जरा देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन को इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, ये 6 लिखा है कोई बात नहीं, 6 के अलावा कुछ और भी आए तो क्या करेंगे, ये लिखा अंडर रूट, चलिए ये लिखा x मान लिया करो, ऐसे सवालों को लिखा √6 प्लस √6 प्लस √6 और प्लस डॉट 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 अनंत तक चला जाता है। अगर इस प्रकार से अनंत तक चला गया तो क्या करेंगे भाई, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, x² बराबर 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट डॉट। मैंने कहा था कि इस संख्या को छोड़ दें तब भी ये x ही बना रहेगा, ऊपर वाली संख्या के बराबर ही बना रहेगा, तो 6 प्लस x। ठीक है, यानी x² बराबर हो गया आपका कितना 6 प्लस x। अगर इसको बराबर से इधर लाना चाहें तो x² माइनस x माइनस 6, इसके फैक्टर कर लेंगे भी 6 के ऐसे फैक्टर को जिनका अंतर ये हो जाए, तो x माइनस 3 और x प्लस 2, x का मान हो गया या तो x बराबर 3 या x बराबर -2, लेकिन -2 इसमें दिया नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, कौन सा हुआ आंसर इसका, फिर तो 3 आंसर हो गया ये वाला। लेकिन अगर ये सब नहीं करना चाहते, भाई दबे कई बार आउट साइड के बच्चे होते हैं उनको फैक्टर करना नहीं आता, इतना काम तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, x का मान रख के देख लेंगे दोनों तरफ, ये आंसर दिए गए आपके, x का मान यहाँ रखे 3 3 9, x का मान यहाँ रखिए 6 3 9, दोनों बराबर हो गए, बस यही आपका आंसर हो गया। आगे देखिए, अगर 4 रख के 9 रख के देखें तो 9 9 81, 9 और 6 15, बराबर नहीं हो रहा, ये आंसर नहीं हो सकता। 5 रख के देखिएगा, 5 5 25, 5 और 6 11, ये बराबर नहीं हो रहा। 6 रख के देख लीजिए, 6 6 36, 6 6 12, बराबर नहीं हो रहा। केवल किससे बराबर हो रहा, 3 से बराबर हो रहा, तो 3 3 9 बराबर 6 प्लस 3, इसका मतलब यही आपका आंसर है। तो ये मैंने आपको बताया शॉर्ट ट्रिक, है ना, क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे जल्दी से हल करना है। इनको बहुत ध्यान से आप देखते रहिए, छोटी छोटी आपकी जो ये हमारे लेक्चर हैं इनको ध्यान से देखेंगे, बहुत लंबे लेक्चर भी नहीं दे रहे, और ध्यान से पढ़ेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। ओके बेटा, धन्यवाद, थैंक यू एवरीबॉडी।